क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज फर्स्ट है इसका पार्ट इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखो क्या करना है आपको निकालना है इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट आप समझ गए, कॉम्प्लीमेंट 90 होता है, तो 90 के तो हमें इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट मतलब कि दो एंगल मिला के 90 होता है। तो अगर हमें इक्वल निकालना है कॉम्प्लीमेंट के केस में तो क्या होगा, तो इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, यहीं पे लिख रहा हूँ आंसर, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा देखिए, इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट मीन्स 90, वन सेकेंड, आपको इक्वल के लिए आपको क्या करना है, 90 को क्या हो गया मार्कर को, 90 को आपको 2 से डिवाइड करना है, तो हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, ये हमारा आ गया इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। सेकंड देखिए बच्चों, इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो दो एंगल्स मिला के 180 होते हैं, तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है ना, तो सप्लीमेंट जब आपको इक्वल करना होगा तो 180 को आपको 2 से डिवाइड करना होगा, तो हो जाएगा आपका 90 डिग्री। समझ में आ गया, 90 90 180 45 45 90, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। थर्ड देखिए बच्चों, 14 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये तो काफ़ी इजी था, आपने कर दिया। इक्वल चाहिए तो 2 से डिवाइड कीजिए, इक्वल चाहिए सप्लीमेंट के केस में 2 से डिवाइड कीजिए। 14 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट मतलब कि अपने कॉम्प्लीमेंट से 14 ज़्यादा है, मगर ये समझ लीजिए अगर एक x है तो दूसरा x + 14 है, सिंपल। तो आपको क्या बोलना है, इसको सॉल्व करने के लिए आप बोलोगे, इसको सॉल्व करने में सेकेंड को, लेट वन एंगल इज x डिग्री, हैंस अनदर एंगल कितना हो जाएगा, अनदर एंगल वो इससे 14 ज़्यादा है, वो 14 डिग्री हो जाएगा। 140 से लिख देते हैं यहाँ पे। अनदर एंगल कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी ये हो गया एंगल x + 14। ठीक है, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा मतलब फर्स्ट और सेकंड से थोड़ा बड़ा है। अब आपको लिखना है सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की बात चल रही है, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री। तो दो एंगल्स कौन से, एक x है, दूसरा हमारा x + 14 है। ठीक है, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो ये 2x हो जाएगा, x और x मिला के 14 है, 14 को बॉर्डर पार करा देंगे तो 90 - 14 हो जाएगा। तो 2x कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे बचा हमारा 8 में से 1 गया 7, 76। तो x कितना हो जाएगा, 76/2 डिवाइड करोगे, 2 3 = 6 और 2 8 = 16, एक्स आ गया हमारा 38। तो ये हमारा क्या है बच्चों, ध्यान देना, ये हमारा एक्स आया है, एक्स कितना है 38। हमें निकालना क्या था, 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, अपने कॉम्प्लीमेंट से 14 डिग्री मोर, मतलब हमें ये वाला निकालना था, ज़्यादा वाला। तो ज़्यादा वाला कैसे निकालेंगे, x + 14 है ज़्यादा वाला, x कितना है 38 है, ये कितना है 14 है, दोनों को प्लस करो 52 आंसर आ जाएगा आपका। ये आपका आंसर हो गया थर्ड का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों, 25 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो काफ़ी आसान है, जैसे मैंने पहले किया था, लेट वन एंगल इज x डिग्री। ठीक है, हैंस अनदर एंगल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 25 लेस, मतलब ये जितना भी है उससे 25 कम है वो। ठीक है, तो अब हम बोल देंगे यहाँ पे सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे x + x - 25, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो आप यहाँ पे ऐसे भी ले सकते, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, लेट वन सप्लीमेंट्री एंगल x है और अनदर सप्लीमेंट्री एंगल हमारा x - 25 है। इससे पहले वाला थर्ड पार्ट जो था उसमें आप लिख देना लेट वन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इतना और अनदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इतना। ठीक है, उस तरीके से आप लिख देना। ठीक है, लेट वन ये s है, s फॉर सप्लीमेंट्री, अनदर s फॉर सप्लीमेंट्री। ठीक है, पीछे वाले में लिख देना कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, चलिए ये कितना हो गया, x हो गया, तो 2x, ये 25 को वहाँ भेजेंगे तो माइनस है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा प्लस, तो इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, कितना हो गया 5, 8 2 10 का 0, 1 कैरी 205 हो गया। 1 सेकेंड, 5 8 10 का 0, 1 205 हो गया। तो x कितना हो गया बच्चों, x हो गया मेरा 205 अपॉन में 2। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए बच्चों, तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 = 2, 0 का 0, 2 2 = 2 डिवाइड कीजिए, 2 2 = 4.5। इसको सॉल्व करोगे तो 102.5 आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वन सप्लीमेंट्री एंगल, हमें निकालना था ये वाला, तो हम बोल देंगे सो हैंस x - 25 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 102 - 5 - 25। तो कैसे माइनस करेंगे, देखिए ये ऐसे है, 25 को यहाँ लिखेंगे, पॉइंट लगा के 0 लेंगे,
5.12 में से 5 गए 6 7 8 9 10 11 12 7 बचा, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 2 गए 7, 77 कितना आ गया 77.5। ये हमारा आंसर हो गया फोर्थ का। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर देना है। फिफ्थ पार्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 1/8 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, अपने कॉम्प्लीमेंट का 1/8। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, काफ़ी इजी है। हम बोलेंगे लेट 1 कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना, इस तरीके से लिख लेना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। ठीक है, हैंस अनादर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी, वो कितना हो जाएगा 1/8, मतलब 1/8 मतलब इतना 1/8। ठीक है, अब हम लिखेंगे सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है बच्चों, ये होता है हमारा 90 डिग्री। सो एक हमारा x है, दूसरा हमारा 1/8 x है, कितना हो गया 90 डिग्री। इसके लिए कुछ नहीं तो 1 लेंगे, एलसीएम लेंगे, 8 आएगा, देखो x है तो x ब्रैकेट प्लस ये 1x है तो इसको x ही बोल दो, x ब्रैकेट इक्वल्स टू 90 डिग्री। 1 का टेबल पढ़ो कि 8 आ जाए, 8 बार, 8 का पढ़ो 1 बार। ठीक है, तो कितना हो गया 8x प्लस x, ठीक है, अपॉन में 8। x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका x आएगा, या उसको आप बोल सकते हो 1x, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा 90। अभी देखिए, अब थोड़ा यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9x अपॉन में 8 इक्वल्स टू 90, इसको ऊपर भेजेंगे। सो 9x इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई 8। अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, क्योंकि हमें आगे दिख रहा है कि अभी हमें आगे और सॉल्व करना है। ठीक है, 9 ये मल्टीप्लाई में था, बॉर्डर पार करके डिवाइड में 9 10, तो 8x कितना आ गया 80 आ गया। ठीक है, हमें निकालना था ये वाला 1/8 वाला। ठीक है, तो हम बोल देंगे हैंस ये कितना हो जाएगा 1/8, ये कटा 10 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिफ्थ पार्ट हो गया हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिक्स पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट है 36 डिग्री मोर देन 4/5 ऑफ इट सप्लीमेंट। आप समझिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले हमें x मानना है, लेट वन ऑफ द सप्लीमेंट्स एंगल। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, 1 सप्लीमेंट एंगल कुछ भी लिख दो, ये तो बस स्टेटमेंट लिखने की बात है। 1 ऑफ द सप्लीमेंट एंगल्स इक्वल्स टू हो गया हमारा x। ठीक है, सो हैंस अनादर कितना हो जाएगा, अनादर सप्लीमेंट्री एंगल, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 36। देखो लेट वन ऑफ द सप्लीमेंट्स एंगल, ये वन ही, इसको एंगल समझ के दो मत समझना, वो नॉर्मल है, मतलब वन ऑफ द सप्लीमेंट एंगल्स होता है ना, वन ऑफ द फ्रेंड्स होता है। ठीक है, सिंगुलर है, वन ऑफ द टीचर्स होता है, राइट, तो एक ही की बात कर रहे हैं। एक एंगल ये हो गया x, तो दूसरा कितना हो जाएगा 36 मोर देन 4/5, मतलब 4/5 किसका, इसी का ना, ऑफ इट सप्लीमेंट, अपने सप्लीमेंट का, ये सप्लीमेंट है, तो 4/5 इसका और 36 मोर मतलब 36 ज़्यादा। ठीक है, अगर बोलते 36 लेस तो अब -36 लगाते। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है 90 डिग्री, सॉरी सप्लीमेंट्री है ना, तो ये तो हमारा 180 होगा, नॉट कॉम्प्लीमेंट। सप्लीमेंट्री हमारा कितना होता है 180। ठीक है, तो x प्लस 4/5x प्लस 36 कितना हो गया हमारा 180। 36 को बड़ा पार कराइए, इसके नीचे 1 लगाइए। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे, इसका तो 5 आएगा। अभी मैं 36 को, चलो मैं एक स्टेप करके दिखाता हूँ, आपको कंफ्यूज ना हो जाओ आप। ठीक है, सो x प्लस 4/5x, 36 को बड़ा पार कराया, सो 180 माइनस 36। अब इसके नीचे 1 हो गया, इसका एलसीएम लिया हमने 5 आया, तो यहाँ पे x है ब्रैकेट प्लस 4x है ब्रैकेट, यहाँ पे कितना है 10 में से 6 गए तो बचे 4, 7 में से 3 गए तो बचे 4, 1, ये हो गया। 1 का टेबल पढ़ोगी 5 आ जाए 5 बार, 5 का पढ़ो 5 आ जाए 1 बार। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस ये हो जाएगा हमारा 4x अपॉन में 5 है, इसको बॉर्डर पार करा दीजिए यहाँ पे। सो 144 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि अभी आपको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 9x, 5 और 4 9, 9x इक्वल्स टू 144 अपॉन में 5, तो x कितना हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 9। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, नंबर को प्लस कर दो, मतलब देखो 4 8 9, 144 को प्लस करके मतलब 4 + 4 + 1 होता है 9, 9 9 के टेबल में आता है, मतलब 9 से डिवाइड होगा। 9 1 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, सो 9 एकम 9,
ठीक है, 9 वन ज़ा 9, 10 11 12 13 14, 5 बचे आपके, 5 और 4 54, 9 8 ज़ा होता है 72, 9 6 ज़ा कितना होता है 56, सो 9 6 ज़ा 54 होता है, 9 6 ज़ा 54 होता है। तो एक्स कितना कर दीजिए, 16 को पंजे 16 5 का कितना होता है 80 होता है, ठीक है। और नीचे कितना, नीचे कुछ नहीं, तो एक्स हमारा आ गया 80। हैंस अब हमारा हो जाएगा 4/5 एक्स प्लस 36, ये हमें निकालना है, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 4/5 मल्टीप्लाई 80 प्लस 36, डिवाइड करो 5 वन ज़ा 5, तो यहाँ पे जाएगा हमारा 3 5 6 ज़ा 30, 16 चौक कितने होते हैं बेटा, देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको प्लस मत करना, प्लस बाद में करेंगे, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में प्लस करेंगे। 16 4 कितना होता है 64 प्लस 36, दोनों को प्लस करो, आपका आएगा 100। ये आपका आंसर हो गया और आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व।